दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक बात तय है कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले या चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन जरूर टूटेगा। आज उसी के चलते अजित पवार और अमित शाह में भयंकर बहस हो गई है। एनसीपी भले ही बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों चुनाव शुरू होने वाले हैं और महाराष्ट्र के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है महायुति गठबंधन को लेकर के, किस तरह से मोदी जी का जो गठबंधन है उसके अंदर की तस्वीरें ऐसी हैं दोस्तों कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सारे नेता आपस में ही एक दूसरे से खफा नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोदी की सरकार जो है वो गिरने जा रही है दोस्तों, और किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक बात तय है कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले या चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन जरूर टूटेगा। आज उसी के चलते अजित पवार और अमित शाह में भयंकर बहस हो गई। एनसीपी भले ही बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। 42 विधायक अजित पवार वाली एनसीपी ने मोदी शाह को दिया है, लेकिन अमित शाह अजित पवार वाली एनसीपी पूरी तरह से अमित शाह एनसीपी पर, अजित पवार वाली एनसीपी पर नकेल कसना चाहते हैं। एनसीपी के नेता नवाब मलिक, उनकी जो बेटी है सना मलिक को टिकट देने के मामले में एनसीपी और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक की उम्मीदवारी पर मुहर आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 23 तारीख को अपना नामांकन करेंगी। अमित शाह ने इस फैसले पर विरोध जताना शुरू कर दिया और इसी के चलते बीजेपी और एनसीपी के बीच बहस बढ़ गई। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ तब से हर दल अपने अपने नेता के लिए सीट सुरक्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक राज्य 6 पार्टियां, सीट बंटवारे को लेकर के महायुति गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इसमें तो सवाल चल ही रहा है कि अब कौन किस सीट पर लड़ेगा, उसे लेकर के भी बीजेपी और अजित पवार वाली एनसीपी फिर एक बार आमने सामने है। बीजेपी चाहती है कि एनसीपी में कौन किसे कहां से सीट दिया जा रहा है उसका तय चयन बीजेपी करे। अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी आपस में इसके चलते भिड़ गई। मामला यह है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट देने को लेकर के है। सूत्रों की माने तो अजित पवार की एनसीपी इन दोनों को ही टिकट देने वाली है, जो कि बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। ये बात बीजेपी के आला कमान ने साफ तौर पर कह दिया है। अजित पवार किसी भी हाल में अपने मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है और इसीलिए बीजेपी और अजित पवार सीधे सीधे एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अजित पवार ने पहले भी बगावती तेवर महायुति के नेताओं को दिखाए हैं और इस चुनाव में भी अजित पवार मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव लगाना चाहते हैं। भाई 42 विधायक हैं, वो कोशिश तो करेंगे, यानी मुस्लिम सूत्रों की माने तो वो कम से कम 10 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारना चाहते हैं, जो बीजेपी नहीं चाहती। अब इसीलिए अमित शाह और एनसीपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बहुत ही पुराना है। जब मुंबई में क्रूज ड्रग केस हुआ था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया था, आर्यन खान पकड़े गए थे, तब तकरार खुलकर सबके सामने आया था। नवाब मलिक इस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार में मंत्री थे और समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था उन्होंने। नवाब मलिक ने 2 अक्टूबर को छापेमारी के बाद आर्यन खान और अन्य आरोपियों को मुंबई में एनसीबी कार्यालय तक ले जाने वाले व्यक्तियों के बारे में सवाल उठाए थे और इस बार समीर वानखेड़े खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। मलिक द्वारा बताए गए व्यक्तियों में से एक मनीष भानुशाली पूर्व भाजपा पदाधिकारी था। नवाब मलिक ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस ड्रग रेड को फर्जी बताया था, रेड को वसूली करने का जरिया भी बताया था और सीधा सीधा बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया था। इसी के बाद समीर वानखेड़े पर सीबीआई ने 25 करोड़ का एक्सटॉर्शन वसूलने का मामला दर्ज कर दिया था। इसके बाद नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी 2022 में दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद राजनीति बदल गई। उसके बाद ही लगातार बीजेपी नवाब मलिक के ऊपर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन को लेकर के लगातार हमला बोलती रही।
और वो हमला बोलना आज दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर लड़े तो बवाल तो खड़ा होगा ही। मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार से भी कहा था कि नवाब मलिक को पार्टी में नहीं लेना चाहिए और नवाब मलिक का स्वागत महायुति गठबंधन में नहीं होगा। अब अजित पवार उनको टिकट देना चाहते हैं, उनके बेटी को टिकट देने के फैसला वो ले चुके हैं। अब पिछले दिसंबर में नवाब मलिक सदन में सत्ता पक्ष में बैठे थे, तब भी फडणवीस ने अजित पवार को ये लिख करके कहा था कि नवाब मलिक को महायुति गठबंधन में शामिल करना सही नहीं होगा। आप उनके साथ बातचीत कीजिए क्योंकि ये मामला गंभीर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र में चुनाव है। आला कमान मोदी शाह ने साफ कर दिया कि अजित पवार या तो नवाब मलिक के साथ संबंध जो है, रिश्ता जो है उसे तोड़ दे, पार्टी से निकाले, बल्कि उनकी बेटी सना मलिक को अब एनसीपी का स्पोक्सपर्सन बना दिया गया। उन्हें टिकट दी जा रही है, नवाब मलिक को टिकट दिया जाएगा। तभी से पॉलिटिक्स में जो है बीजेपी और एनसीपी के बीच बवाल मच गया है। एनसीपी अजित पवार क्योंकि ये लोग नहीं चाहते किसी भी सूरत पे अमित शाह के आगे नवाब मलिक या उनकी बेटी सना मलिक को लेकर के घुटने टेकने को राजी नहीं है और वहीं पर शिवाजी नगर से उन्हें टिकट दी जा सकती है, ये बातें चल रही हैं। और वहीं अमित शाह ने साफ कर दिया कि हम तो बीजेपी जो है वो नवाब मलिक या उनकी बेटी सना मलिक को अगर एनसीपी टिकट देती है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो एनसीपी को, अजित पवार को उठाने होंगे। अब दोस्तों अजित पवार ने मन बना लिया, नवाब मलिक पर वो दांव लगाने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उनको कैंडिडेट बनाएंगे, एकदम इंटैक्ट रखना है। उसके लिए सना मलिक, उसके लिए नवाब मलिक दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं अजित पवार वाली एनसीपी के लिए। अब ऐसे में अजित पवार अगर इन दोनों को छांट देते हैं, साइड कर देते हैं, जो बीजेपी का बात सुनकर अगर वो ऐसे करते हैं, अमित शाह की बात को मानकर अगर वो ऐसे करते हैं तो वो अपने वोट बैंक खो देंगे। अब दोस्तों इस पूरे विषय को देखते हुए ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ कयास नहीं लगाया जा सकता, ये बात तय है कि अगर ये चुनाव बीजेपी हारती है, महायुति गठबंधन हार जाता है, तो ये गठबंधन एनडीए गठबंधन जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, ये टूटेगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो भी अजित पवार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा क्योंकि अजित पवार को लेकर के आरएसएस बीजेपी पर भयंकर दबाव बना रही है कि अजित पवार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कैंडिडेटों को वोट कैंडिडेट नहीं बनने दे रही है, वो अमित शाह के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। और अमित शाह और बीजेपी भी नवाब मलिक को लेकर के साफ कर दिया कि अगर आप इन्हें या इनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट देते हैं तो एनसीपी के साथ हमारा संबंध, अजित पवार वाली एनसीपी के साथ हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। यानी पहले हो या बाद में हो, एनडीए टूटने वाला है। महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी दोनों अलग होने वाली है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? दोस्तों गोदी मीडिया पर आपको महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस को लेकर के क्या हलचल तेज है, क्या बवाल मचा हुआ है, वो खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन बीजेपी गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर खाने की खबरें प्रेरित कर लाता है। इसीलिए इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये एनडीए ज्यादा समय तक चल नहीं सकता? महाराष्ट्र चुनाव से पहले या चुनाव के तुरंत बाद या सरकार बनते ही, चाहे किसी की भी बने, ये गठबंधन टूटेगा। अगर इस विषय के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए देश नीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से एनडीए गठबंधन जो है वह टूटने जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए सरकार जो है वो गिरने जा रही है। सरकार गिरने की बात महाराष्ट्र की हो रही है दोस्तों, क्योंकि वहां पर सीधे तौर पर महायुति गठबंधन के अंदर की जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर नेता एक दूसरे से खफा नजर आ रहे हैं। ये वही गठबंधन है दोस्तों जिसके अंदर बीजेपी भी शामिल है। अब इसी गठबंधन के अंदर जिस तरह के पेंच फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये खबरें आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। वहीं पर महाअघाड़ी गठबंधन की जो खबरें हैं वो आप लोगों तक गोदी मीडिया पहुंचा रहा है और दिखा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस वाला गठबंधन जो है उसके अंदर खलबली मची है, उसके अंदर की खबरें ऐसी हैं कि नेता खुश नहीं है। इस तरह की खबरें
आप लोगों को दिखाई जा रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर महायुति का गठबंधन जो है उसके बारे में जो खबरें हैं वो आप लोगों को नहीं दिखाई जा रही। मोदी जी का जिसके अंदर साथ है, बीजेपी का जिसके अंदर साथ है, महायुति गठबंधन, उसके अंदर नेता भी इस वक्त दोस्तों नाखुश नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले हो सकता है महायुति गठबंधन के अंदर जो एनडीए गठबंधन है वो टूट जाए। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की सरकार गिर जाए, ये गठबंधन जो है अलग अलग हो जाए, क्योंकि सारे नेता एक दूसरे से खुश नजर नहीं आ रहे। अपने आप में हर नेता अपनी राय रख रहा है, लेकिन उन नेताओं की बातें नहीं मानी जा रही। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।